मैं अंकित फोगाट फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आया हूं जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। प्रश्न संख्या 101 की अपन बात करने वाले हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बहुत बार, लगभग 3 या 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो वो जिले कौन से हैं भाई? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और झालावाड़ जिला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो राजस्थान की जलवायु को भाई कौन प्रभावित करता है? तापमान प्रभावित करता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा रहता है और उसी की वजह से यहाँ की जलवायु क्या होती है, प्रभावित रहती है। प्रश्न संख्या 103 की बात करें, थर्मोवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? DAW। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 104, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पे देखो भाई, BSHW को ध्यान से देखो, दौसा, करौली, बारा, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कौन सा आता है? शेखावाटी वाला क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और जालोर वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है। आगे अपन बात करें, प्रश्न संख्या 105 है, राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, तो देखो भाई, ये अपना क्या है? राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से हिस्से में होती है? दक्षिण पूर्व वाले भाग में होती है। इधर से मानसून ऐसे आता है, तो इस साइड क्या होती है? उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन में आने के बाद वर्षा की मात्रा घट जाती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 106 है, सूर्य के उत्तरायण होने पर, सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होता है भाई? सूर्य के उत्तरायण होगा तो सूर्य किस पे आ जाएगा? कर्क रेखा पर आ जाएगा। और कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो ये अपना राजस्थान है, राजस्थान के यहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो उस टाइम क्या होगा? राजस्थान के तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में क्या होती है? कमी होती है। दोनों ही क्या है? रीजन सही है। प्रश्न संख्या 107 है, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? तो कटिबंध वाला मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो राजस्थान कौन से कटिबंध में है भाई? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। प्रश्न संख्या 108 है, राजस्थान में संभावित, प्रश्न संख्या 108 है, भभूल्या क्या है भाई? ठीक है, भमूल्या क्या होता है भाई? बमूल्या बोला जाता है इसको अपने। तो बबूल्या क्या होता है? बबूल्या होता है एक प्रकार की आंधी का ही नाम है, और गाँव में क्या कहा करें भाई? बमोड़ो आगो, ठीक है। बमोड़ा नहीं कहे हैं, भभूल्या बोला जाता है, भमूल्या बोला जाता है, एक प्रकार की आंधी का प्रकार है। प्रश्न संख्या 109 है, राजस्थान में संभावित वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर कहाँ पे है? तो भाई सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है रे? सबसे ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है जैसलमेर में, और जैसलमेर के अंदर क्या होता है? संभावित वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। झालावाड़ तो वैसे ही आर्द्र जिला है, बीकानेर के अंदर वैसे नहीं होता, कोटा वैसे ही आर्द्र है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जैसलमेर जिले में। प्रश्न संख्या 110 है, निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अंतर्गत नहीं आता। उपाद्र के अंतर्गत कौन नहीं आता भाई? टोंक बिल्कुल आता है, भीलवाड़ा भी आता है, कोटा भी आता है, जोधपुर नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? तो नगण्य वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भाई? उत्तर पश्चिमी भाग जैसलमेर वाले क्षेत्र में क्या होती है? ना के बराबर वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 112 की बात करें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है भाई?
सबसे दक्षिणी भाग में बता के थक चुका हूं आपको। दक्षिणतम प्रदेश में क्या पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दिमाग में बैठा लो इस चीज को। प्रश्न संख्या 113 है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसका सही उत्तर ये होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता पाई जाती है? तो वो कौन सा भाग है भाई? सुदूर पश्चिमी भाग। प्रश्न संख्या 115 की बात करें, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न, EAD जलवायु कहाँ पाई जाती है? EAD पाई जाती है भाई बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 117 की बात करें, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है भाई? तो वो जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला। प्रश्न संख्या 118 है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले भी आ चुका है ये वाला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? CWG राजस्थान का उत्तरी भाग है। CWG थोड़ी है राजस्थान का उत्तरी भाग, ठीक है। BWSW क्या है? राजस्थान का उत्तरी भाग है जो शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 119 है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहा जाता है भाई? पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों से जो वर्षा होती है सर्दियों में उसे क्या कहा जाता है भाई? मावठ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 120 की बात करें, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरावली के पश्चिमी भाग का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, देखो भाई राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। सर्दियों की वर्षा को राजस्थान के अंदर मावठ बोला जाता है और बिहार में क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन 122 नंबर प्रश्न, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? BWHW। प्रश्न संख्या 123 है, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या होती है? मावठ वर्षा होती है। या भूमध्य सागरीय चक्रवात भी दे सकता है यहाँ पे ऑप्शन में, तो वो भी क्या होगा अपना? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 124 है, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? भाई सभी को पता है गर्मियों में चलती हैं धूल भरी आंधियां। प्रश्न संख्या 125 है, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है? तो क्या लौटता हुआ मानसून बारिश करता है क्या राजस्थान में? बिल्कुल नहीं करता। कहां पे करता है? तमिलनाडु में ये क्या करता है? बारिश करता है लौटता हुआ मानसून। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 126 की, राजस्थान के उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह है बताया है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? BWHW। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 127 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की मुख्य विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? अति शुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण, चारों ही क्या होंगे? सही होंगे। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 128 की, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। आगे बात करें, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? तो ये कहां से आती हैं भाई? हिंद महासागर से आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, और 130 जो प्रश्न है, राजस्थान के उक्त मानचित्र, सबसे पहले मैं यहाँ पे मानचित्र बना देता हूं। अपन ने मान लिया कि ये क्या है? मेरा अपना राजस्थान है, ठीक है।
राजस्थान का एक तो पार्ट ये दे रखा है, इसमें एक पार्ट ये दे रखा है, एक पार्ट ये दे रखा है, और एक पार्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इस नंबर को 3 नंबर, और ये कितना है 4 नंबर। ये है 1 नंबर अपना, 1 2 3 और 4 नंबर। 1 2 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दिए गए क्रमावली में से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। एक नंबर कौन सा है भाई, सबसे ऊपर वाला भाग। मैंने आपको बताया था ये क्या है, BWHW है। इधर ही अपना झुंझुनू आ गया यहाँ पे, तो ये कौन सा हो गया, BSHW। इस वाले भाग को मैंने क्या बताया था, CWG बताया था कि नहीं बताया था, बताया था, ठीक है। और ये वाला भाग कौन सा हो गया, ये दोनों भाग किस में आ गए, AW में आ गए। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए किस कूट का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है भाई, BWHW का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा राजस्थान में क्या नाम है भाई, राजस्थान में उसको बोला जाता है मावठ के नाम से। प्रश्न संख्या 133 है, DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है। DAW पाई जाती है भाई मेवात क्षेत्र, और मेवात किसको बोला जाता है, हरियाणा के जो नजदीक का क्षेत्र है उसको मेवात बोला जाता है। प्रश्न संख्या 134 की बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है भाई, झालावाड़ जिले में होती है। प्रश्न संख्या 135 है, स्क्रीन पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। सही बात है भाई, इधर से जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है इस साइड आती है, वैसे एक वर्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। गलत बात, शीतकाल में वर्षा होती नहीं है राजस्थान में। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो तीनों चीजें क्या हैं, पहला, दूसरा और चौथा क्या है, सही है। बाकी जो है तीसरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 136 है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। याद कर लो भाई, कौन सी है, 50 सेंटीमीटर रेखा दो भाग में विभाजित करती है। प्रश्न संख्या 137 है, सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो कितनों में किया है भाई, याद रखना प्रश्न को, 5 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। प्रश्न संख्या 138 है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा है। जून में भाई सबसे ज्यादा कम वायुदाब कहाँ रहता है, जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर का टेम्परेचर क्या होता है, सर्वाधिक होता है, इसलिए न्यूनतम वायुदाब की स्थिति जैसलमेर में बनती है। प्रश्न संख्या 139 की बात करें, BWHW से अभिप्राय क्या है। तो इससे अभिप्राय क्या है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल से। और लास्ट प्रश्न है 140, वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग बांटा गया है भाई, थर्नोवेट के अनुसार बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले हैं, 141 नंबर का प्रश्न है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाएं किस साइड चलती हैं भाई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं राजस्थान में चलती हैं। प्रश्न संख्या 142 है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो CWG भाई उत्तरी राजस्थान है क्या, बिल्कुल नहीं है CWG उत्तरी राजस्थान। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 143 है, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, दिल्ली में है। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा का परिवर्तिता पाई जाती है। तो वो कौन सा भाग है, सुदूर पश्चिमी भाग है राजस्थान का। प्रश्न संख्या 145 की बात करें, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार है, जिस कारण क्या होती है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है।
नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 146 है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है? पूर्वी राजस्थान की जलवायु आर्द्र जलवायु है। प्रश्न संख्या 147 है, राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि निम्नलिखित में से किस दिन रहती है? तो वो रहती है 21 जून को। प्रश्न संख्या 148 की बात करें, राजस्थान में हवाएं किस दिशा में प्राय प्रवाहित होती हैं? तो दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर क्या होती हैं? ये प्रवाहित होती हैं। प्रश्न संख्या 149 है, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। 150% है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? वहां का धरातलीय स्वभाव। धरातलीय स्वभाव मतलब क्या है? बालू मिट्टी पाई जाती है और बालू मिट्टी क्या होती है? बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए वहां का क्या होता है? तापमान की अतिशयता का कारण बालू मिट्टी है। प्रश्न संख्या है 151, राजस्थान में मावठ से संबंधित है। तो राजस्थान में मावठ किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। जो भूमध्य सागर से जो तूफान आते हैं उसकी वजह से क्या होती है? राजस्थान के अंदर मावठ होती है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 152 की, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? तो ये प्रश्न पटवारी के एग्जाम में आ चुका है। गंगानगर जिले में क्या चलती हैं? सर्वाधिक आंधियां राजस्थान में चलती हैं। प्रश्न संख्या 153 की बात करने वाले हैं, राज्य में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो जनवरी का महीना क्या होता है? सबसे ठंडा महीना होता है। प्रश्न संख्या 154 है, राज्य में सबसे गर्म महीना कौन है? तो सबसे गर्म महीना कौन सा होता है भाई? जून का महीना क्या होता है? राजस्थान में सबसे गर्म महीना होता है। प्रश्न संख्या 155 है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो जुलाई माह के अंदर क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि जून और जुलाई के अंदर क्या है? मानसून लौटता है। प्रश्न संख्या 156 की बात करें, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो सेम की समस्या होती है पारिस्थितिकी में परिवर्तन की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है 157, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य सागर की वजह से तूफान आते हैं, इसी की वजह से क्या होती है? मावठ होती है। प्रश्न संख्या 158 है, राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? तो वो स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 159, अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी होती है? अरब सागरीय मानसून की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। प्रश्न संख्या 160 है, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 161, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? झालावाड़ जिले में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 162, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? तो राजस्थान में वर्षा होती है 57 से 58 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 163, राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? तो वो कौन सा क्षेत्र है भाई? मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर रहता है। आगे प्रश्न संख्या 164 की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जिला क्या है? सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। प्रश्न संख्या 165 है, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की वजह से राज्य में अधिकांश वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 166 है, राज्य के कौन से जिले का वार्षिक वर्षा औसत न्यूनतम है? तो वो जिला कौन सा भाई? जैसलमेर जिले में सर्वाधिक सबसे कम वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 167 है, राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? औसत वर्षा होती है भाई झालावाड़ जिले में सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 168 की बात करें, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वो भाग कौन सा है भाई? दक्षिण पश्चिमी भाग। प्रश्न संख्या 169 है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो वो जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला है।